अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना उमर खान। आज फिर आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल तो आजकल का दौर नहीं है। पहले ज़माने में या अभी भी देहात में जो इलाके हैं कच्चे के, उनमें इस्तेमाल होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना आहिस्ता आहिस्ता पकता है। उसके बरअक्स सिल्वर, स्टील और प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन खाना पकता नहीं बल्कि वो गलता भी है, गल भी जाता है। तो सबसे पहले अपने बर्तन बदलें। जिन लोगों ने बर्तन बदल लिया उनकी जिंदगी बदल गई। नंबर 2, कुकिंग ऑयल वो इस्तेमाल करें जो कभी जमे ना। दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल जो जमता नहीं, और वो तेल है जैतून का तेल। लेकिन ये बहुत महंगा तेल है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए सरसों का तेल है। सरसों का तेल जमता नहीं, और ये वो वाहिद तेल है जो सारी उम्र नहीं जमता। और अगर ये तेल जम जाए तो ये सरसों का तेल नहीं है। हथेली पर सरसों जमाने वाली बात भी इसलिए की जाती है क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि सरसों के तेल की एक खूबी ये भी है कि इसके अंदर जिस चीज को भी डाल दें वो जमती नहीं है, यानी ये तेल नहीं जमता। इसकी जिंदा मिसाल अचार है। जो अचार सरसों के तेल के अंदर रहता है, इसको जाला नहीं लगता। और इंशाल्लाह जब ये सरसों का तेल आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो आपको कभी भी फालिज, मिर्गी या दिल के दौरा नहीं होगा। आपके गुर्दे फेल नहीं होंगे। पूरी जिंदगी आप ब्लड प्रेशर से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सरसों का तेल नालियों को साफ करता है। और जब नालियां साफ होंगी तो दिल जोर नहीं लगाएगा, यानी दिल जो पंप करता है वो उतना प्रेशर के साथ नहीं करेगा। सरसों के तेल के फायदे ये भी हैं कि हमारे देहातियों में जब जानवर बीमार होते हैं तो बुजुर्ग हजरात जानवरों को सरसों का तेल भी पिलाते हैं। दोस्तों, आज हम सबको भी सरसों के तेल की जरूरत है। नंबर 3, नमक बदलें। असल नमक ही होता है। नमक इंसान का किरदार बनाता है। हम कहते हैं कि बंदा बड़ा नमक हलाल है या फिर बंदा बड़ा नमक हराम है। नमक इंसान के किरदार की तामीर करता है। हमें नमक वो लेना चाहिए जो मिट्टी से आया हो, और वो नमक आज पूरी दुनिया में बेहतरीन पाकिस्तानी खीवड़ा का गुलाबी नमक है। पिंक हिमालयन नमक $25 का 90 ग्राम, यानी 4,000 रुपए का 90 ग्राम, और 40,000 रुपए का 900 ग्राम बिकता है। और आज हमारे यहाँ 10 या 20 रुपए का किलो मिलता है, यानी वो पैकेट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम घरों में आयोडीन में मिला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, जिस नमक ने हमारा किरदार बनाना था वो हम खाना ही छोड़ दिया है, वो हम लोगों ने खाना ही छोड़ दिया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमेशा पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करें। नंबर 4, मीठा। हम सब के दिमाग को चलाने के लिए मीठा चाहिए होता है, और मीठा अल्लाह ने मिट्टी के अंदर ही रखा है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, गन्ना देख लें, गुड़ देख लें, और हमने गुड़ लेना छोड़ दिया है, चीनी खाना शुरू कर दिया है। गुड़ की जगह हमने चीनी लेनी शुरू कर दी है। खुदारा गुड़ इस्तेमाल किया करें। नंबर 5, पानी। इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज जिंदा रहने के लिए पानी है। इसके बगैर इंसान का जीना मुमकिन नहीं। पानी भी हमें मिट्टी से निकाला हुआ ही लेना चाहिए, मिट्टी से निकला हुआ ही पीना चाहिए। और हमें यह भी चाहिए कि हम गंदम को छान कर इस्तेमाल न करें। गंदम जिस हालत में आती है उसी हालत में उसे इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सूजी, मैदा और उसको छान कर वगैरह वगैरह जो उसके होते हैं अंदर से, वो नहीं निकालना चाहिए। बगैर छाने इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आटा बगैर छाने इस्तेमाल किया करते थे। तो फिर ये तय होता है कि हमें ये 5 काम जिंदगी में लाजमी करने चाहिए। नंबर 1, मिट्टी के बर्तन। नंबर 2, सरसों का तेल। नंबर 3, गुड़। नंबर 4, पत्थर वाला नमक और जमीन के अंदर वाला पानी। याद रहे कि पानी मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी के गिलास या प्याले में पिए। और इसके अलावा गंदम का अनछना आटा। अब सवाल ये है कि हम ये सारी चीजें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम इसलिए लें कि हमारी सेहत अच्छी होगी? नहीं, हम पैदा भी मिट्टी में हुए हैं और वापस दफन भी हमने मिट्टी में होना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या कुछ सुनने का, सीखने का मौका मिला हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की जिंदगी और दिल बदल ले। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।